लेसन है अष्टावक्र जी। कल से आगे कल हमने पढ़ा था मैं आभास रूप हूँ, यानी अहंकारी जीव हूँ। ऐसे भ्रम को बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। आज आगे जिससे कह रहे हैं इसी सूत्र में अष्टावक्र जी किसी विधि का उपयोग नहीं करते, वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। यानी धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया, यानी धर्म जो धारण करता है जो भी मनुष्य, वो वास्तव में उसमें मनुष्यत्व के गुण आ जाते हैं। अन्यथा तो मनुष्य मनुष्य होकर भी पशुवत बना रहता है। इसलिए बताया कि धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। धर्म आदमी से भी पूर्व था। नया धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, वह नई परंपराएं बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। यही कारण था कि जीसस को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काटे गए, गांधी पर गोली चलाई गई, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया आदि। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एक आध ज्ञानी का कहाँ निर्वाह हो सकता है? जहाँ अज्ञानता वरदान हो, वहाँ बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया व उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कुटस्थ कहते हैं। कुटस्थ यानी स्थिर अचल। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, दूरी है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, केंद्र या दूरी नहीं चलती। दूरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। जैसे वो चक्की का पार्ट होता है, तो वो जो लोहे का किला होता है बीच में, उसके आधार पर ही तो वो गोल गोल घूमता है। उसी तरह बताया कि दूरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी, वह जो जो केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी, वह जो जो धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है। जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। यानी ये राग, द्वेष, लोभ इन सबको छोड़ता जाता है।
तो उससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। भौतिक विकास का सूत्र है गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। अमेरिका, रूस आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई, भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग है। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिससे विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कड़े जैसा सिद्ध होता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी ना हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है। पहिया धुरी से बंद कर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है। सूर्य का केंद्र निहारिका, निहारिका केंद्र कोई मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे मूढ़ ही है। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। वह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है। वह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है। जैसे चक्की का किला जो है वो केंद्र है, वो नहीं चलता, वो केवल शक्ति दे रहा है उस पार्ट को घूमने की। तो यही बताया है कि केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती है। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति है, यानी राक्षसी वृत्ति, एवं ज्ञान युक्त देवी। ज्ञान विहीन शक्ति पैशाचिक वृत्ति है और ज्ञान युक्त देवी। शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि यह आत्मा स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध भिन्न ही है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कुटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत, इन 3 शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। इतना ही है, ये सूत्र समझ में आ गया होगा।